Subscribe your channel. Press the bell icon. बैक माई चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉस्टल सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हमका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फॉर दोस्तों, ठीक है। जब बच्चे सब्जेक्ट का तो बात करें, सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी से बेस्ट हो, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, हिंदी ए बेस्ट, ठीक है बच्चे। सेट आपका 4 था बच्चों, क्लास आपका बच्चों 10 था, ठीक है। टाइमिंग बच्चों टोटल तो आपका 3 घंटा बच्चों रहेगा, ठीक है बच्चों। फुल मार्क्स बच्चों आपका 90 बच्चों, ठीक है बच्चे। मैं वीडियो में क्या करूँ बच्चों, आपको मैं फुल सोल्यूशन तो कराऊंगा हिंदी का, ठीक है बच्चों। कहीं भी मैं जाइएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, ठीक है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन से लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि जो कॉपी में हर एक चीज़ नोट डाउन करते जाइए, ताकि बच्चों एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे एग्जाम में आपका आने वाला, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करें, थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन सब चीज़ करते जाए, ठीक है दोस्तों। चैनल पर करने से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे चैनल, और क्या करें वीडियो को हर जगह से शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, देखिए दोस्तों, इस आप अगर आप देखिए बच्चे इस पूरा थ्योरी क्या थ्योरी को जो पढ़ने के बाद तो आपको आंसर नीचे उसको देना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं थ्योरी को नहीं पढ़ता हूँ, थ्योरी आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग को ज़्यादा लग जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब क्या करना पहले समझिए दोस्तों कि यहाँ पर हमें अभी शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन 1 से, ठीक है। क्वेश्चन 1 से, समाज में व्यक्ति किस गुण की से पहचाना जाता है बच्चों। समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है, ठीक है। पहला आपका है आचरण से, ख नंबर आपका है नाम से, ग नंबर है सुंदरता से, घ नंबर धन से। तो बच्चों समाज में कैसे पहचाना जाता है देखिए। तो समाज में दोस्तों जैसे हम लोग को आचरण से पहचाना जाता है, किससे जाता है आचरण बच्चों। आचरण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आचरण से बच्चों, आचरण को सही से मारना है कि बच्चों ए नंबर का नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा आपका आचरण से दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा से क्या पर समझिए, पर कि कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुण को उजागर करती है दोस्तों, ठीक है। बोला कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुणों को उजागर करती है, ठीक है। एक नंबर आपका है उसमें दोस्तों धार्मिक परीक्षा, ठीक है। ख नंबर है नैतिक शिक्षा, ग नंबर है दोस्त की शिक्षा, घ नंबर रटने वाली शिक्षा बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको इस तरह से चार बच्चों ऑप्शन दिया बच्चों, सही सही तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा क्या कहता है बच्चों हम लोग को देता है बच्चों, मानवीय गुणों को उजागर बच्चों करता है नैतिक शिक्षा बच्चों, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है तीसरा से आपका कि व्यक्ति के सदाचार और व्यवहार का निर्माण किससे होता है दोस्तों, ठीक है बच्चों। एक का नंबर आपका बल से, ख नंबर है बुद्धि से, ठीक है। ग नंबर है प्रत्यक्ष आप प्रकुशक शिक्षा से बच्चों, ठीक है। घ नंबर आपका कपड़े से दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों चार ऑप्शन सही तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका यानी कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शिक्षा से बच्चों, ठीक है। तो आपको इसका सही मान लीजिए, ठीक बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है दोस्तों कि सुशिक्षा का विलोम बच्चों क्या होगा, बताएंगे सुशिक्षा का बच्चों उल्टा है तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। एक का नंबर आपका है सुशिक्षा, ख नंबर आपका सुशिक्षा, ठीक है बच्चों। ग नंबर आपका है बुभुक्षा, ठीक है बच्चों। घ नंबर आपका परीक्षा सो, ठीक है। तो बच्चों इसका सही से आंसर देगा तो ख नंबर को सही मान लीजिए सब लोग, ठीक है, यानी कि कुशिक्षा बच्चों, ठीक है। सुशिक्षा का बच्चों उल्टा बच्चों क्या जाएगा, कुशिक्षा बच्चों जाएगा, ठीक बच्चों, समझे ना इसका उल्टा बच्चों। देखिए आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला दोस्तों कि बोला क्या कि यह जो खाली जगह, ठीक है, यानी कि देश से ही नेतृत्व का प्रतिष्ठा है बच्चों, ठीक है। तो उसमें क्या भराएगा, यहाँ भराएगा विकास दोस्तों, ठीक है। विकास का तो भराएगा यहाँ पर विकास भराएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर विकास बच्चों लिखा हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या भराएगा आपका विकास दोस्तों भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ देखिए विकास दोस्तों, ठीक है, क्या लिखा हुआ विकास दोस्तों, ठीक है। तो जो विकास यहाँ पर सही बच्चों भराएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों आपका 6 नंबर क्या बोल रहा है कि यह उज्ज्वलता ही व्यक्ति को वह देती है जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या से भरा यहाँ भराएगा प्रकाश, कैसे भराएगा प्रकाश, यहाँ पर भर दीजिएगा प्रकाश दोस्तों, ठीक है। कैसे भरना आपको प्रकाश दोस्तों भरना है, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों, बोला कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करती है बच्चों, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा व्यक्ति को क्या क्या देता है, क्या क्या प्रदान कर सकता है। चलिए चलते हैं आंसर की दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को सदा व्यवहार सदाचार प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। साथ में मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। नैतिक शिक्षा ही स्वयं अनुशासन चरित्र दृढ़ता निर्धारता अटूटता आदि प्रदान कर सकती है दोस्तों, ठीक है। जितने सारे चीज़ों क्या होता है हम लोग को प्रदान दोस्तों करता है, ठीक है बच्चों नैतिक शिक्षा, समझे ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सारे बच्चों कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम में कर लीजिए तो एग्जाम में आपका धांसू नंबर बच्चों मिलेगा, ठीक है। बस एक भी नंबर आपको से कटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी में सारे के नोट डाउन से करते जाएं आप लोग, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। वेट में क्या कर रहा समझिए, बोला क्या है नैतिक शिक्षा हमें क्या सिखा सकती है बच्चों, ठीक है बच्चों। नैतिक शिक्षा जो क्या सिखा सकती है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है।
फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होता है, देखिए दोस्तों बोला क्या कि नैतिक शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन और समाज में किसी व्यक्ति का क्या स्थान व महत्व है बच्चों। ठीक है, समाज में सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर कब और क्या और कहाँ हमारा आचरण व्यवहार कैसा रहना चाहिए, ठीक है, कहाँ हमें झुकना है और कहाँ हमें हर मूल्य पर अड़ डट जाना है चाहिए बच्चों। ठीक है, जितना चाहिए आपको क्या होता है वो सिखाता है जैसे चीज़ें। बच्चों इसको भी कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो बात दोस्तों इस पूरा को आप लोग क्या कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों पूरा। ठीक है, उसी में तो आपको एनसीसी से पढ़ के जो आपको नीचे देना बच्चों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हम चलेंगे 9 दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन 9 में क्या पसंद देखिए पूरा क्या दोस्तों कि कभी विश्व से क्या आग्रह कर रहा है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन क्या है आपका कि भारत की विजय गाथा दोस्तों। ठीक है, ख नंबर क्या है युद्ध है। ठीक है, ग नंबर क्या है कायरता है बच्चों। घ नंबर क्या है सारनागत है बच्चों। ठीक, सारनागत का बच्चों। ठीक बच्चों, तो सही से आंसर बच्चों क्या जगह देखिए बच्चों, तो सही से आंसर जगह जैसे क नंबर को सही मारिए सो। ठीक है, यानी कि भारत की विजय गाथा बच्चों गाता विश्व। ठीक है, विश्व कवि में चाहिए कभी क्या कहते हैं विश्व में पूरा आग्रह करता है बच्चों भारत की विश्व विजय गाथा का बच्चों। ठीक है, जिसको आप सही मारिए क नंबर से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो 10 में क्या कहता है बोल रहा हूँ कि हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है क नंबर में शत्रु, ख नंबर आपका इतिहास, ग नंबर आपका विश्व और घ नंबर बच्चों का सुप्रपति। ठीक है, सुरपति बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसको सही से हो जाएगा आंसर बच्चों, हो जाएगा आपका बच्चों मारिएगा ख नंबर से। ठीक है, यानी कि इतिहास दोस्तों का जो सोचेगा सो इतिहास को सही मारिए। ठीक है, हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है बच्चों, इतिहास है दोस्तों। ठीक है, इतिहास को सही से मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि शरणागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों। ठीक है, जिसका मतलब क्या तो होता है शरणागत बच्चों। ठीक है, तो जिसका जो क नंबर आपका ऑप्शन है शासन करने वाला, ख नंबर आपका है शत्रु, ग नंबर आपका है मित्र, घ नंबर आपका है शरण में आया हुआ। ठीक बच्चों, तो इसमें सही से आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा घ नंबर तो। ठीक है, घ को सही से मारिए आप, यानी कि शरण में आया हुआ बच्चों क्या होता है इसका मतलब सारनाथ गत मतलब। ठीक है, सारनाथ गत मतलब दोस्तों यही होता है। ठीक है, शरण में आया हुआ कोई आदमी दोस्तों। ठीक है, तो कोई शरण में आता है उसी को बोलते हैं शरणागत दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपका 12 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या कायरता का विलोम हो बच्चों होगा बच्चों। कायरता का बच्चों विलोम दोस्तों क्या होता है देखिए, का नंबर आपका है कायर। ठीक है, ख नंबर आपका है वीरांगन। ठीक है बच्चों, ग नंबर आपका है वीरता, घ नंबर आपका है वीरगाति। ठीक बच्चों, वीरगति बच्चों वीरगति। ठीक है बच्चों, इसको सही से आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा समझिए दोस्तों, आंसर तो हो जाएगा आपका वीरता बच्चों। क्या जगह वीरता। ठीक है, यानी कि ग नंबर को सही से मारना आपका वीरता को सो। ठीक है, चलते क्वेश्चन आप देखते हैं आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है 1300 क्या देखिए। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश सब हो रहे हैं हमारे आगे बच्चों। ठीक है, सब हो रहे हैं हमारे आगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सब भरना आपको है जागृता। ठीक है, उसमें भरना जागृता। ठीक है, तो 13वां बच्चों जागृता बच्चों। ठीक है, तुमको जागृता बच्चों आपको भर दीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है कि यहाँ ठीक बच्चों डैश नहीं रहा है बच्चों। ठीक है, तेज हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या भरना, यहाँ की जगह में भरना प्राकंपित उसमें भरना आपको प्राकंपित दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों इसको आप भर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत सबको नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इससे नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबको लिखा हो देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको आप क्या करिए डाल दीजिए आराम से। ठीक है, प्राकंपित नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलते देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपको ये क्या बोल रहा है आगे दोस्तों कि अब दोस्तों आगे तो आपको हो जाएगा इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि हमारे दयालुता कहाँ प्रकट नहीं होती बच्चों। ठीक है, हमारे दयालुता कहाँ से प्रकट दोस्तों नहीं होती। ठीक है, चलते चलते इसका आंसर की दोस्तों। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा कि हमारे दयालुता युद्ध क्षेत्र में प्रकट नहीं होती है बच्चों। अगर कोई हमसे युद्ध करता है तो उसे मुँह मुक्की खानी पड़ती है बच्चों। ठीक है, शत्रु हमारे भय से भाग जाता है सो। ठीक है बच्चों, अगर मान लो युद्ध क्षेत्र में हम क्या करते हैं किसी को भी नहीं पहचानते सो। ठीक है, जब तक वो हमसे मार जितने जब तक वो हमसे मार खा कर भाग नहीं जाए दोस्तों। ठीक है, तब जो यही बात यहाँ से लिखा हुआ कि हम लोग यहाँ युद्ध क्षेत्र में क्या करते हैं हम लोग दयालुता को नहीं पहचानते उसमें प्रकट बच्चों हम लोग उसमें नहीं होता बच्चों। उसमें पूरा उसको मार तार के उसका क्या करना हार जीत कर फैसला फिर क्या करता पूरा मार पीट के उसको जो झुका देते हैं दोस्तों। ठीक है, भाई से उसको भगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहे हैं बोला क्या शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है बच्चों। ठीक है, शत्रु के साथ हमारा व्यवहार से कैसे चलते चलते इसका देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होता है देखिए दोस्तों बोला क्या कि बोल रहा है शत्रु अगर हमारे शरण में आ जाते हैं तो हम उससे ठीक बच्चों माफ़ कर देते हैं, पर अगर शत्रु हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम उसे मसल कर रख देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार हमारे शत्रु के साथ रहता है दोस्तों। ठीक बच्चों, इतना कुछ आपको क्या करना कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलते सब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग। ठीक है,
देखने वाला अब आगे से खंड बच्चों ख है आपका, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे उसमें व्याकरण का बच्चों, ठीक, सारे क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 17 में क्या हुआ, क्वेश्चन 17 में तो कि आपका तुम कहाँ रहते हो, ठीक बच्चों। इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया के भेद बताइए बच्चों। आपको इसमें क्रिया का जो भेद बताना बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों कौन सा आपका क्रियास्त होगा, ठीक है। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। प्रेरणार्थ क्रिया बच्चों, कौन सा क्रिया बच्चों होगा, ठीक है बच्चों। चारों ऑप्शन में सही से लगाना है। तो बच्चों इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका ख से सही हो जाएगा, ठीक है। आकर्मक क्रिया से, ठीक है। तो क्या करना कि जैसे क्यों होगा बच्चों, इसको जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो से बहुत जल्द आपको ला दूंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों, ठीक है। उसको कमेंट नहीं कीजिएगा बच्चों तो आप मैं नहीं ला पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप कमेंट कर दिएगा सर मुझे आक्रामक कीजिए सकर्मक कीजिएगा मतलब डिफरेंस है तो बता दीजिए तो कैसे पहचाना एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो चला दूंगा, ठीक है। पर ग्रामर क्वेश्चन का जितना फिर ग्रामर क्वेश्चन बच्चों आपको इसमें 15-20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जो, ठीक है। पर ना पूरा उठा लीजिएगा, आपका हाथ में सुरेगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कमेंट करके तभी मैं वीडियो इसका ऊपर से बना सकता हूँ तो, ठीक है। तो क्या करना कीजिए कैसे पहचान देखिए, जब क्या करें जब हम मतलब इससे जो क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, कि तुम कहाँ रहते हो तो बोलेंगे कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ठीक है, कहाँ रहते हो, तो पता ना चाह रहा कि कहाँ रहते हो बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब अगर मुझसे नहीं मिल रहा, ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हो जाएगा बच्चों आकर्मक क्रिया बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन का इसका जवाब मिल जाएगा उसको, ठीक है, तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया बच्चों। आपको जो हो जाएगा कैसे हो जाएगा सकर्मक क्रिया बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन करने पर जवाब अगर मिल जाए तो, ठीक है, तो हम लोग करेंगे सकर्मक क्रिया से आंसर से होगा। अगर क्वेश्चन करने पर जवाब तो नहीं मिलेगा तो होगा आकर्मक क्रिया बच्चों। तो आपको इतना तो रखना है, ठीक है, सिंपल इसको, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 18 से क्या बोला कि बोला क्या, रानी ने रानी ने सांप को मार दिया बच्चों। इस वाक्य में कौन सा क्रिया भेद बच्चों, कि सांप क्या मारा सो, रानी ने सांप को बच्चों, किसको मार दिया, सांप को, ठीक है। तो यहाँ पर किसको मारा, सांप को बच्चों मार दिया। तो इसमें आपको बच्चों ऑप्शन देखिए आपको क्या हो जाएगा, सकर्मक बच्चों सही हो जाएगा। सकर्मक बच्चों कहाँ ऑप्शन में आप गम सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक इसमें आपका मिल रहा क्वेश्चन का आंसर, किसको मारा, सांप को मारा, किसको मारा, सांप को मारा, तो ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 से क्या हुआ देखिए। तो क्वेश्चन 19 में हो रहा है क्या, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है बच्चों, ठीक है। क्रिया का छाट क्वेश्चन बोलना हो, ठीक है। तो क्रिया इसमें छाटना, तो क्रिया बच्चों छाटना की तो क्रिया से कौन से इसमें दौड़ता बच्चों क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। दौड़ना का रन बच्चों करना हो जाएगा बच्चों, इसमें एक क्रिया बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों दौड़ता को सही खाना बच्चों सही सुमा दिया, ठीक है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बच्चों आपका, ये क्वेश्चन में 20 की क्या बोला है, उसने खाना खाया और सो गया, वह कौन सा वाक्य बच्चों, ठीक है बच्चों देखिए। उसने क्या किया बच्चों, खाना खाया और क्या सो गया, फिर सो गया, तो ठीक है। तो बच्चों हो जाएगा संयुक्त वाक्य बच्चों, गाने के ग नंबर को सही से मारिए, ठीक है, संयुक्त वाक्य बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 20 क्या इक्कीस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन इक्कीस में बोल रहा है, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए बच्चों, ठीक है। वाक्य का नाम बताइए बच्चों, ठीक है। बच्चों बोल रहा है कि इसमें कौन सा बच्चों ये वाक्य था बच्चों, ठीक है। ये आपका है मिश्र वाक्य बच्चों, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा उसमें कहानी बच्चों बोला गया, ठीक है बच्चों। अब बीच में क्या आपका क्या बोला गया, तो यहाँ पर आपका डेस्ट भी दिया था, ठीक है। आपको दो दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों हो जाएगा ये मिश्र वाक्य दोस्तों, ठीक है। चल देखिए बच्चों आज इसमें जैसे भी लगा रहे हो, जैसे भी लगा आप सारे ये सब सारा क्वेश्चन में तो होता है, मिक्स वाक्य में तो आता है, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होगा 22 क्या बोल रहा है कि बच्चा दूध पी कर सो गया बच्चों, क्या होगा, वाक्य का भेद बचा है बच्चों। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, बच्चा दूध पी के सो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा सरल वाक्य दोस्तों, ठीक है। बच्चा क्या किया, दूध पिया सो गया बच्चों, ठीक है। इसमें कोई टेंशन तो है ही नहीं बच्चों, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, सिंपल वाक्य दोस्तों, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 23 में क्या कर रहा है कि योग योग का अनेक आर्थिक शब्द जो नहीं है बच्चों, ठीक है। योग का अनेक आर्थिक शब्द बच्चों कौन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कौन नहीं से पूछा गया था, योग मतलब क्या था, जोड़ होता है सो होता है या नहीं सो, ठीक है। व्यायाम होता है, ध्यान होता है, घटाव दोस्तों आपको नहीं होता, ठीक है। योग मतलब सो क्या होता है, जोड़ बच्चों होता है, ठीक है बच्चों। क्या सो नहीं होता आपका सो, तो आपको घटाव सो नहीं होता, ठीक है। तो घटाव को सही मारिए यानी कि घर बच्चों सही मारिए, ठीक है, घटाव दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको 24 में तो क्या कर रखिए, बड़ा उपचार का सही अर्थ बच्चों क्या आपका, ठीक है। तो क नंबर आपका उपकार हो जाएगा, ख नंबर आपका आचार हो जाएगा, ग नंबर इलाज हो जाएगा, घ नंबर आपका अपकार हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उपचार का सही बच्चों इसका अर्थ बच्चों क्या है समझ दोस्तों। उपचार का सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इलाज दोस्तों, ठीक है। इलाज कराना दोस्तों क्या होता है, उपचार कराना दोस्तों, ठीक है। बच्चों ग को सही से मारी चलते दोस्तों। क्वेश्चन में आपका 25 क्या देखिए बोल रहा है कि निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं बच्चों, ठीक है। आर्य का सही बच्चों अर्थ क्या अर्थ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आर्य का सही बच्चों अर्थ आपको सो आपको जैसो घन बच्चों का आय दोस्तों नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बच्चों को घ को सही मारिए, ठीक है। तो कुलीन बच्चों होता है, पूज्य होता है, उत्तम दोस्तों होता है, ठीक है। इसका मतलब आर्य का मतलब सब तीन चो होता है, आय कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में 26 में क्या बोला क्या कि नायक का सही अर्थ नहीं बच्चों, ठीक है। नायक का बच्चों सही अर्थ कौन नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सही अर्थ नहीं पूछा गया सो, ठीक है। तो नहीं बच्चों कौन सा हो जाएगा तो नाई बच्चों सही बच्चों इसका अर्थ नहीं होता, ठीक है। नायक मतलब नेता से होता है, मार्गदर्शक होता है, सेनापति बच्चों होता है सो, ठीक है। तो बच्चों नाई मतलब नौआ नहीं होता, ठीक है। नायक मतलब नहीं कहना।
तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसमें कर्म, ठीक है, नाई। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है सो रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति से करना, ठीक है। पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। अव्यय मतलब कोई भी पद से बीच में भर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। जो हम बोलेंगे वही आपको नहीं करना है सर। कोई भी आप अपना से मन से कोई भी पद एग्जाम में से भर करके एग्जाम में जो उठा लीजिए नंबर, ठीक है बच्चों। आपका ये 6 नंबर का एग्जाम में पूछेगा तो 6 नंबर देख रहे इतना मस्त 6 नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि 27वें क्वेश्चन में कि मोहन डैश राधा राधा एक ही स्कूल में पढ़ते बच्चों, ठीक है। तो मोहन और यहाँ से क्या भरिए आप, और भर दीजिए, ठीक है। क्या भरिएगा, और, ठीक है। मोहन और राधा एक ही स्कूल में पढ़ता बच्चों, ठीक है। इतने क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल देखिए, तो बोले क्या, आप डैश में दोनों चलेंगे। तो आप और में दोनों चलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या भरेंगे, और भर देते, क्या से भरते हैं, और, ठीक है। तो और बच्चों इस तरह से आप भर सकते हैं, सिंपल इसी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि वह डैश खा रहा है बच्चों, ठीक है। वह बहुत खा रहा है बच्चों, बहुत यहाँ आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बहुत तो क्या हो रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 30 क्या बोल रहा है कि वह डैश सच बोलता है, ठीक है। वह क्या कर रहा है कि वह बहुत सच बोलता है, ठीक है। यहाँ भी आप बहुत भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सच बोलता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है कि तुमने डैश पे शुरू में सोचिए, तुमने यह क्या कर दिया, अरे तुमने यह क्या कर दिया। तो अरे यहाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सो अरे, ठीक है। अरे यहाँ पर आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है। अरे तुमने यह क्या कर डाला दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि वह डैश आया है, वह अभी तुरंत आया बच्चों, अभी आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आराम से भर सकते हैं कि अभी आया है दोस्तों, ठीक है। वह अभी आया बच्चों, ठीक है। बच्चे इतना आपको क्वेश्चन नंबर आपको जो है 33 क्या बोल रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। उदाहरण सहित विशेषण कीजिए बच्चों, ठीक है। आने बच्चों क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिसका उदाहरण देकर बच्चों क्या समझाना बच्चों, ठीक है। एग्जाम बच्चों ये 4 नंबर का जो कि पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे आपको इसको ध्यान से जो करना है, ठीक है। चल चलते क्या आंसर किया दोस्तों, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य की परिभाषा से क्या अर्थ होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो उस मिश्र वाक्य को कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसे क्या होता है, वो बच्चों में लगता है वाक्य बच्चों मिश्र वाक्य तो कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। समझे कि नहीं। जैसे बच्चों क्या होगा समझ दोस्तों, नीचे बच्चों उपवाक्य मतलब समझ दोस्तों आपको इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि आपका मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्य कुछ क्या होता है, आप जिसे जोड़ने के, ठीक है, लिए आपस में क्या होता है कि लगा हुआ रहता है, ठीक है। जोड़ क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर आदि अगर, ठीक बच्चों। तो अथपी तथपी आदि आदि का प्रयोग किया था, तो उससे हम लोग बोलते हैं बच्चों मिश्र वाक्य में सब चीज़ आपको लगा हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों। तभी जाने की ये बच्चे मिश्र वाक्य दोस्तों आपका, ठीक है। तो इसको आराम से नोट डाउन से कर चलते चलते इसका उदाहरण दोस्तों देखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए उसका उदाहरण से क्या बोलता है कि जो जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है बच्चों। देखिए पहला उदाहरण समझ सकते हो कि जो वहाँ बैठी है वो मेरे क्या है, वो माँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी लगा हुआ, ठीक है। और जो वहाँ पर देखिए वहाँ भी लगा हुआ, देखिए वहाँ, ठीक है। जो वहाँ देखिए जो सबसे जो लगा हुआ जिसको क्या है, सब मेरा मिश्र वाक्य में से गिनती से आता है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई दोस्तों है, ठीक है बच्चों। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते बच्चों, ठीक है बच्चों। सब सारे बच्चों क्या आपका मिश्र वाक्य में से आते हैं, ठीक है। चलिए सभी को तो नोट डाउन फटाफट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन जो खत्म होता है बच्चों, ठीक है। अब चलेंगे आगे हम लोग किताब के सारे क्वेश्चन आंसर्स करूँगा दोस्तों, ठीक है। आप तो चलिए आप चलते सीधे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है 33 क्या बोला कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। उदाहरण सहित विशेषण कीजिए बच्चों, ठीक है। आने बच्चों क्या कहते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिसका उदाहरण देकर बच्चों क्या समझाना बच्चों, ठीक है। एग्जाम बच्चों ये 4 नंबर का जो कि पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे आपको इसको ध्यान से जो करना है, ठीक है। चल चलते क्या आंसर किया दोस्तों, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य की परिभाषा से क्या अर्थ होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो उस मिश्र वाक्य को कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसे क्या होता है, वो बच्चों में लगता है वाक्य बच्चों मिश्र वाक्य तो कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। समझे कि नहीं। जैसे बच्चों क्या होगा समझ दोस्तों, नीचे बच्चों उपवाक्य मतलब समझ दोस्तों आपको इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि आपका मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्य कुछ क्या होता है, आप जिसे जोड़ने के, ठीक है, लिए आपस में क्या होता है कि लगा हुआ रहता है, ठीक है। जोड़ क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर आदि अगर, ठीक बच्चों। तो अथपी तथपी आदि आदि का प्रयोग किया था, तो उससे हम लोग बोलते हैं बच्चों मिश्र वाक्य में सब चीज़ जो आपको लगा हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों। तभी जानेंगे कि ये बच्चे मिश्र वाक्य दोस्तों आपका, ठीक है। तो इसको आराम से नोट डाउन से कर चलते चलते इसका उदाहरण दोस्तों देखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए उसका उदाहरण से क्या बोलता है कि जो जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है बच्चों। देखिए पहला उदाहरण समझ सकते हो कि जो वहाँ बैठी है वो मेरे क्या है, वो माँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी लगा हुआ, ठीक है। और जो वहाँ पर देखिए वहाँ भी लगा हुआ है, देखिए वहाँ, ठीक है। जो वहाँ देखिए जो सबसे जो लगा हुआ जिसको क्या है, सब मेरा मिश्र वाक्य में से गिनती से आता है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई दोस्तों है, ठीक है बच्चों। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर
अच्छे नहीं बनते बच्चों, ठीक है बच्चों। सब सारे बच्चों क्या आपका मिस्र वाक्य में सो आते हैं, ठीक है। चलिए सभी को तो नोट डाउन फटाफट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ग्रामर पोर्शन जो खत्म होता है बच्चों, ठीक है। अब चलेंगे आगे हम लोग किताब के सारे क्वेश्चन आंसर्स करूँगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप चलते सीधे आगे नेक्स्ट। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं खंड ग दोस्तों, ठीक है। यानी कि बच्चों पाठ्य पुस्तक से सारे बच्चों प्रश्न जो बच्चों आपको दिया वही सब कुछ जो करेंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चों आपकी पूरा पूरा आपको जो थ्योरी बच्चों दिया बच्चों इसको पूरा आपको पढ़ना पैसे दोस्तों, ठीक है। पढ़ने के बाद उसको क्या कीजिएगा, आप सिंपल तो उसका नीचे जाकर बच्चों आंसर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलते चलते मुझे आंसर क्वेश्चन की से आंसर क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान खुदा से क्या मांगते बच्चों, ठीक है। चाहे खुदा मतलब होता है भगवान होता है दोस्तों, ठीक है। मुस्लिम में खुदा बोला जाता है बच्चों, हम लोग हिंदू में बोलते हैं भगवान दोस्तों, ठीक है। और नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान बच्चों क्या मांगता है खुदा बच्चों, तो मांगता है सच्चा सूर बच्चों मांगता है, यानी कि घ नंबर बच्चों सही बच्चों को मारना, ठीक है, सच्चा सूर बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 35 में क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला क्या कि बिस्मिल्लाह का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता था बच्चों, ठीक है। बोला क्या बिस्मिल्लाह खान जो था बच्चों, ठीक है, नमाज सजदे दोनों के बीच बीच में क्या उद्देश्य तो था बच्चों, ठीक है। चलिए इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है कि बोला क्या कि बिस्मिल्लाह खान खुदा से विनती करते हैं कि खुदा तू मुझे ऐसा सच्चा और मार्मिक सुर प्रदान कर जिससे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसू ढुलक पड़े दोस्तों, ठीक है। जिसमें हृदय को मदद करने की, तरल करने की और करुणनी करने की शक्ति हो दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपको उसमें लिख देना है, ठीक है दोस्तों। बस इतना लिखने बच्चों आपका आंसर जो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है बच्चों। बच्चों ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपका, ठीक है बच्चों। इसको आप टिक लगा लीजिए बच्चों एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों, कम कंफर्म दोस्तों आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर लेकिन चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स के आंसर क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न की उपाधि प्रदान प्राप्त भारत के महान शहनाई वादक थे बच्चों, ठीक है। वे गत 80 वर्षों से शहनाई बजाते रहे हैं बच्चों, अभी तक उसके समान कोई दूसरा शहनाई वादक नहीं है बच्चों, ठीक है। शहनाई आनंद मंगल का वाद्य माना गया है बच्चों, ठीक है। इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक माना गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। पहले ज़माने में तो क्या था, शहनाई का बहुत मांग था बच्चों। शहनाई में जो को शादी भी में बजाया जाता था, ठीक है। उसी को लोग शहनाई बच्चों कहते थे बच्चों। 80 वर्षों से आपको शहनाई बजाने का बच्चों परंपरा था बच्चों पहले, ठीक है। अभी भी देखते हैं ना शादी ब्याह में, अभी तो आप लोग डीजे ले आते हैं फटाक से उठा कर, ठीक है। डीजे शॉर्टकट पड़ता है आपको, ले आता डांस करते हैं, समझे आप लोग सीधा शॉर्टकट। पहले था कि शहनाई बच्चों, ठीक है। इसके बिना शादी होता नहीं तो अभी हम लोग क्या किए डीजे को ले आए फट से, ठीक है। डीजे को फट से मतलब करके तुरंत शादी बच्चों हो जाता है आजकल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के वजह वास्ते आपको चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आप चलेंगे वो 37। क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है, बोला कि बिस्मिल्लाह खां किस सूर की तलाश में है बच्चों, ठीक है। बोला बिस्मिल्लाह खां किस सूर की तलाश में उसको है, चलिए चलते इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या देखिए, बोला कि बिस्मिल्लाह खां ऐसा सच्चा सुर चाहते हैं जिसमें जबरदस्त प्रभाव हो बच्चों, ठीक है। जिसे सुनकर लोगों की आंखें से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए बच्चों, जिसमें हृदय के झंकृत करने की आकृति अद्भुत शक्ति है बच्चों, ठीक है। इसका आपको पूरा मतलब आपको जिस चीज़ में दे दिया है आंसर, तो ठीक है। इसको पूरा आप याद कर लीजिए सो, ठीक है। आप फिर जो कॉपी में सारे नोट डाउन से करते उसके बाद फिर इसको 2-3 रिपीटेशन कीजिए, आपको सो याद हो जाएगा सो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की सो। जब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, बोला पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करे बच्चों। बोला क्या पान वाले क्या बोला गया, आपको एक रेखा चित्र बच्चों प्रस्तुत करना है, सो ठीक है। चलते इसका आंसर की सो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर क्या होता है कि पान वाला सद्युत पान भंडार था, ठीक है। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठुसा था बच्चों। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था बच्चों, ठीक सुनिए बच्चों। जो पान था बच्चों क्या दिन भर वो पान बेचता भी था, तो और पान वो क्या किया था खाता भी था दिन रात मुंह में से, ठीक है। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था बच्चों, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। हाँ स्वभाव से वह बहुत ही सरिया हौसोड़ा और मजाकिये था बच्चों, ठीक है। वह शरीर से मोटा था बच्चों, शरीर होता जो मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी बच्चों, ठीक आता। वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी बच्चों, ठीक है। हंसने पर उसकी पान वाला लाल काले दांत निखिल जा उठते थे बच्चों, ठीक है। क्या होता है लाल काले दांत जो खिल उठते थे, ठीक है। आगे चल देखिए, जो वह बातें बनाने में उस्ताद था बच्चों, ठीक है। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता रहता था बच्चों, ठीक है।
इसको हंसी में जो क्या व्यंग और पुट बच्चों बना हुआ रहता था दोस्तों, ठीक है बच्चों पूरी का आपको समझ तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग, ठीक है। पूरा क्या देखिए अब हम लोग करेंगे आठवां क्वेश्चन, ठीक है। भगत के व्यक्तिगत और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें बच्चों, ठीक है। अपने शब्दों में क्या बच्चों इसको चित्र प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए चलते इसका आंसर किया दोस्तों हम लोग, ठीक है। फ्रेंड्स का आंसर क्या बोला गया, बोला क्या भगत का व्यक्तिगत एक शत्रु के अनुरूप था बच्चों। वे एक कोरे चिट्टे और मंझुले कद के व्यक्ति थे बच्चों, समझे कि नहीं। उम्र उसकी 60 वर्ष से ऊपर और की थी बच्चों। उसके बाल पक गए थे, ठीक है। उसका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा करता रहता था बच्चों। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर करोड़ी पंठियाँ लौली कनकपट्टी हो टोपी बच्चों, ठीक है। जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ी लेती थी बच्चों, ठीक है। काला कमला बच्चों ओढ़ लेता था, ठीक है। कम्बल जिसको लोग ओढ़ते हैं साथ ठंडा दिन में, ठीक है। उनके मस्तक पर चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उसका व्यक्तित्व तो एक साधु की तरह प्रतीत होता था दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपका सही बच्चों आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं सब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग। सब करेंगे क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है कि फादर बुल्किया भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है बच्चों। किस आधार पर ऐसा कहा गया है दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपका ये आपका फाइनली सब चलते हैं आंसर की दोस्तों, ठीक है। बोला गया है कि ये फादर बुल्किया भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं बच्चों, ठीक है। वे भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि लेते थे। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही वे भारत के बसने चले गए थे बच्चों। यही उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की। वे भारतीय संस्कृति के प्राकृतिक श्री रामचंद्र एवं तुलसीदास के अन्य भगत थे दोस्तों, ठीक है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्य के अनुरूप था। उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था बच्चों। उन्हें भारतीय संस्कृति की सभी बातें प्रिय थी बच्चों, ठीक है। बच्चों सारे को क्या करें कॉपी से नोट डाउन करते जाए, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व, ठीक है। बोला क्या वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मुन्नू भंडारी लिखा बच्चों। कौन है मुन्नू भंडारी, ठीक है। को उनको ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर क्यों चलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है बोला कि लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया कि वे आकर मिले और बताएं कि उनकी बेटी मन्नू ठीक है मन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई क्यों ना हो की जाए, ठीक है बच्चों। जिसका भी प्रश्न समझ लीजिए, ठीक है। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूल हो गए बच्चों। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है। उनके कहर का अनुमान करके, ठीक है, लेखिका अपने सहेली के घर में छिपकर बैठ गई दोस्तों, ठीक है। कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने की को मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा ले, क्योंकि उसके इशारे इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है बच्चों, ठीक है। वह सुनकर पिताजी को अपने बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि वे यह तो पूरी देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है, ठीक है। वे खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका के माँ ने पिताजी से खुश होने के बारे में बताया तब लेखिका को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। बच्चे पूरी कहानी आपको क्या बोले कि बोला कि इसमें क्या कि प्रिंसिपल साहब ने इसका बेटी था तो, ठीक है। बेटी क्या किया कि किसी भी मतलब छोटे मोटे बात के तो क्या होता है अनुशासन में तो करते थे, ठीक है। क्या हड़ताल तो करते लगते थे, ठीक है। जिससे क्या होता है प्रिंसिपल साहब अपनी गलती को स्वीकार तो करते थे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं बच्चों इसी के लिए जिसको उसके पापा को बुलाया गया था कि आपकी बेटी बहुत ही मतलब गलत काम करते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। उसको बुला के उसे उल्टा पुल्टा फंसा रहा था, ठीक है। उसको जब पिताजी पहुंचा सो, ठीक है, प्रिंसिपल जब बताया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे काम की था आपको, ठीक है, आपको स्कूल निकाल देंगे घर बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कहानी था पूरा अच्छी तरह से समझ गए सब लोग, ठीक है।
तो बस बोला कि आप मेरे, उसको पापा ने बोला कि मेरी बेटी पे मुझे गर्व है, ठीक है। बस सही सारी बातें थी बच्चों। चलिए अब सीधे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं खंड गा दोस्तों, ठीक है। यानी कि बच्चों पाठ्य पुस्तक से सारे बच्चों प्रश्न जो बच्चों आपको दिया वही सब कुछ तो करेंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चों आपकी इस पूरा पूरा आपको जो थ्योरी बच्चों दिया बच्चों, इसको पूरा आपको पढ़ना पैसे दोस्तों, ठीक है। पढ़ने के बाद उसको क्या कीजिएगा, आप सिंपल तो उसका नीचे जाकर बच्चों आंसर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस चलते चलते मुझे आंसर क्वेश्चन की तो आंसर क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान खुदा से क्या मांगते बच्चों, ठीक है। चाहे खुदा मतलब होता है तो भगवान होता है दोस्तों, ठीक है। मुस्लिम में खुदा बोला जाता है बच्चों, हम लोग हिंदू में बोलते हैं भगवान दोस्तों, ठीक है। और नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान बच्चों क्या मांगता है खुदा बच्चों, तो मांगता है सच्चा सूर बच्चों मांगता है, यानी कि घन बच्चों सही बच्चों को मारना, ठीक है, सच्चा सूर बच्चों, ठीक है। बच्चों अब चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 35 में क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा क्या कि बिस्मिल्लाह का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता था बच्चों, ठीक है। बोला क्या बिस्मिल्लाह खान जो था बच्चों, ठीक है, नमाज सजदे दोनों के बीच बीच में क्या उद्देश्य तो था बच्चों, ठीक है। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है कि बोला क्या कि बिस्मिल्लाह खान खुदा से विनती करते हैं कि खुदा तू मुझे ऐसा सच्चा और मार्मिक सुर प्रदान कर जिससे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसू ढुलक पड़े दोस्तों, ठीक है। जिसमें हृदय को मदद करने की, तरल करने की और करुणनी करने की शक्ति हो दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपको उसमें लिख देना है, ठीक है दोस्तों। बस इतना लिखने बच्चों आपका आंसर जो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है बच्चों। बच्चों ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपका, ठीक है बच्चों। इसको आप टिक लगा लीजिए बच्चों एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों, कम कंफर्म दोस्तों आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ठीक है बच्चों। अगर देखिए चलते हैं अब इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स के आंसर क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न की उपाधि प्रदान प्राप्त भारत के महान शहनाई वादक थे बच्चों, ठीक है। वे गत 80 वर्षों से शहनाई बजाते रहे हैं बच्चों, अभी तक उसके समान कोई दूसरा शहनाई वादक नहीं है बच्चों, ठीक है। शहनाई आनंद मंगल का वाद्य माना गया है बच्चों, ठीक है। इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक माना गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। पहले ज़माने में तो क्या था, शहनाई का बहुत मांग था बच्चों। शहनाई में जो को शादी भी में बजाया जाता था, ठीक है। उसी को लोग शहनाई बच्चों कहते थे बच्चों। 80 वर्षों से आपको शहनाई बजाने का बच्चों परंपरा था बच्चों पहले, ठीक है। अभी भी देखते हैं ना शादी ब्याह में, अभी तो आप लोग डीजे ले आते हैं फटाक से उठा कर, ठीक है। डीजे शॉर्टकट पड़ता है आपको, ले आता डांस करते हैं, समझे आप लोग सीधा शॉर्टकट। पहले था कि शहनाई बच्चों, ठीक है। इसके बिना शादी होता नहीं तो अभी हम लोग क्या किए डीजे को ले आए फट से, ठीक है। डीजे को फट से मतलब करके तुरंत शादी बच्चों हो जाता है आजकल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के वजह वास्ते आपको चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आप चलेंगे वो 37। क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है, बोला कि बिस्मिल्लाह खां किस सूर की तलाश में है बच्चों, ठीक है। बोला बिस्मिल्लाह खां किस सूर की तलाश में उसको है। चलिए चलते इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या देखिए। बोला कि बिस्मिल्लाह खां ऐसा सच्चा सुर चाहते हैं जिसमें जबरदस्त प्रभाव हो बच्चों, ठीक है, जिसे सुनकर लोगों की आंखें से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए बच्चों, जिसमें हृदय के झंकृत करने की आकृति अद्भुत शक्ति है बच्चों, ठीक है। जिसका आपको पूरा मतलब आपको जिस चीज़ में दे दिया है आंसर, तो ठीक है, जिसको पूरा आप याद कर लीजिए सो, ठीक है। आप फिर जो कॉपी में सारे नोट डाउन से करते उसके बाद फिर इसको 2-3 रिपीटेशन कीजिए, आपको सो याद हो जाएगा सो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की सो। जब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, बोला पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करे बच्चों। बोला क्या पान वाले का क्या बोला गया, आपको एक रेखा चित्र बच्चों प्रस्तुत करना है सो, ठीक है। चलते इसका आंसर की सो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर क्या होता है कि पान वाला सद्युत पान भंडार था, ठीक है। उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठुसा था बच्चों। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था बच्चों, ठीक सुनिए बच्चों। जो पान था बच्चों क्या दिन भर वो पान बेचता भी था तो, और पान वो क्या किया था खाता भी था दिन रात मुंह में से, ठीक है। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था बच्चों, ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। हाँ स्वभाव से वह बहुत ही सरिया हौसोड़ा और मजाकिये था बच्चों, ठीक है। वह शरीर से मोटा था बच्चों, शरीर होता जो मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी बच्चों, ठीक आता। वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी बच्चों, ठीक है। हंसने पर उसकी पान वाला लाल काले दांत निखिल जा उठते थे बच्चों, ठीक है। क्या होता है लाल काले दांत जो खिल उठते थे, ठीक है। आगे चल देखिए, जो वह बातें बनाने में उस्ताद था बच्चों, ठीक है। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता रहता था बच्चों, ठीक है। इसको हंसी में जो क्या व्यंग और पुट बच्चों बना हुआ रहता था सो, ठीक है बच्चों। पूरी का आपको समझ तो आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग, ठीक है।
पूरा क्या देखिए, अब हम लोग करेंगे अथवा क्वेश्चन, ठीक है। भगत के व्यक्तिगत और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें बच्चों, ठीक है। अपने शब्दों में क्या बच्चों इसको चित्र प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों हम लोग, ठीक है। फ्रेंड्स का आंसर क्या बोला गया, बोला क्या, भगत का व्यक्तिगत एक शत्रु के अनुरूप था बच्चों। वे एक कोरे चिट्टे और मंझुले कद के व्यक्ति थे बच्चों, समझे कि नहीं। उम्र उसकी 60 वर्ष से ऊपर और की थी बच्चों। उसके बाल पक गए थे, ठीक है। उसका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा करता रहता था बच्चों। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर करोड़ी पंठियाँ लौली कनकपट्टी हो टोपी बच्चों, ठीक है। जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ी लेती थी बच्चों, ठीक है। काला कमला बच्चों ओढ़ लेता था, ठीक है, कम्बल जिसको लोग ओढ़ते हैं साथ ठंडा दिन में, ठीक है। उनके मस्तक पर चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी के जड़ों की एक बेछोड़ बे, बे, एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उसका व्यक्तित्व तो एक साधु की तरह प्रतीत होता था दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपका सही बच्चों आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं सब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग। सब करेंगे क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है कि फादर बुल्किया भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है बच्चों। किस आधार पर ऐसा कहा गया है दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपका ये आपका फाइनली सब चलते हैं आंसर की दोस्तों, ठीक है। बोला गया है कि ये फादर बुल्किया भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं बच्चों, ठीक है। वे भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि लेते थे। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही वे भारत के बसने चले गए थे बच्चों। यही उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की। वे भारतीय संस्कृति के प्राकृतिक श्री रामचंद्र एवं तुलसीदास के अन्य भगत थे दोस्तों, ठीक है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्य के अनुरूप था। उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था बच्चों। उन्हें भारतीय संस्कृति की सभी बातें प्रिय थी बच्चों, ठीक है। बच्चों सारे को क्या करें, कॉपी से नोट डाउन करते जाए, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अब, ठीक है। बोला क्या, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मुन्नू भंडारी लिखा बच्चों, कौन है, मुन्नू भंडारी, ठीक है। उनको ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्यों तो चलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है, बोला कि लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया कि वे आकर मिले और बताएं कि उनकी बेटी मुन्नू मन्नू ठीक है मुन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई क्यों ना हो की जाए, ठीक है बच्चों। जिसका भी प्रश्न समझिए, ठीक है। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूल हो गए बच्चों। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है। उनके कहर का अनुमान करके, ठीक है, लेखिका अपने सहेली के घर में छिपकर बैठ गई दोस्तों, ठीक है। कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने की को मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा ले, क्योंकि उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है बच्चों, ठीक है। वह सुनकर पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि वे यह तो पूरी देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है, ठीक है। वे खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका के माँ ने पिताजी से खुश होने के बारे में बताया, तब लेखिका को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। बच्चे पूरी कहानी आपको क्या बोले कि बोला कि इसमें क्या कि प्रिंसिपल साहब ने, इसका बेटी था सर, ठीक है। बेटी क्या किया कि किसी भी मतलब छोटे मोटे बात के तो क्या होता है अनुशासन में तो करते थे, ठीक है। क्या हड़ताल तो करते लगते थे, ठीक है। जिससे क्या होता है प्रिंसिपल साहब अपनी गलती को स्वीकार तो करते थे, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी के लिए जिसको उसके पापा को बुलाया गया था कि आपकी बेटी बहुत ही मतलब गलत काम करते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। उसको बुला के उसे उल्टा पुल्टा फंसा रहा था, ठीक है। उसको जब पिताजी पहुंचा सो, ठीक है, प्रिंसिपल जब बताया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे काम की था आपको, ठीक है, आपको स्कूल से निकाल देंगे, घर बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कहानी था पूरा अच्छी तरह से समझ गए सब लोग, ठीक है। तो बस बोला कि आप मेरे उसको पापा ने बोला कि मेरी बेटी पे मुझे गर्व है, ठीक है।
बस सही सारी बातें थी बच्चों। चलिए अब सीधे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब पढ़ेंगे हम लोग 8वां सौ, ठीक है बेटा। क्या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके संबंधी प्रश्नों का उत्तर दीजिए बच्चों। उसको क्या करना, पूरा पढ़ना गद्यांश को पूरा, उसको क्या करना, हमको उत्तर से देना, ठीक है। अस है या ना, ना व्या मन है ना शरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भर पाया। प्रभुता का शरण बीम केवल मूर्त तुन है बच्चों, ठीक है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, जो है अर्थात कठिन उसके तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना सो, ठीक है। बच्चों पूरा को पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन आपका जो प्रश्न बच्चों को 40 का, उपयुक्त गद्यांश के कवि का नाम क्या बच्चों, इसमें लगा कवि का नाम बोला, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन बच्चों है सूरदास बच्चों, ख नंबर आपका नागार्जुन, ग नंबर है गिरिराज कुमार माथुर, ठीक है बच्चों। घ नंबर बच्चों आपका है मंगलेश डबराल दोस्तों, ठीक है, डबराल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ग नंबर दोस्तों, ठीक है। गिरिराज कुमार माथुर का बच्चों ये कवि इसका दोस्तों है, ठीक है, इस पोएम का दोस्तों, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 41 में क्या बोल रहा है कि कभी अपने जीवन में किस किस से वंचित रहा बच्चों। बेटा कभी अपने जीवन से किस किस से वंचित से रहा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते इसका आंसर की कि फ्रेंड्स आंसर क्या बोला, कि बोला क्या कि कभी अपने जीवन में अस व्यय मन सम्मान धन दौलत आदि सभी से वंचित रहा बच्चों, ठीक है। इस चीज़ों के पाने को वह जितना दौड़ा उतना ही वह भ्रमित हुआ बच्चों, ठीक है बच्चों। बोला क्या दोस्तों कि कभी जो सो क्या किया कि मन व्यंग, ठीक है, धन दौलत के लिए बहुत सारा चीज़ से जो क्या हुआ वंचित से रह गया, ठीक है। उसी को पाने के लिए बहुत दौड़ा, वो बहुत सारी जगह दौड़ा, भ्रमित बच्चों हो गया सो, ठीक है। बच्चे आपको इतना ही बच्चों इसका आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 42 में किताब प्रभुत्ता का शरण बीम से कवि का क्या आशय है दोस्तों, ठीक है। प्रभुत्ता का शरण बीम से कवि का क्या बच्चा आशय बच्चों, ठीक। चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। 42 का आंसर क्या बोला कि प्रभुत्ता का शरण बीम की भी एक मृत तुना के समान है बच्चों, ठीक है। अर्थात बड़पना पाने की कल्पना एक विडम्बना है बच्चों, ठीक है, ये है। आदमी इसी के चक्कर में भटकता रह जाता है, छोटे बच्चों क्या होता है कि बोला क्या है, क्योंकि आदमी लोग सोचता है कि हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, सोचे विडम्बना सोचिए दोस्तों, ठीक है। इस चक्कर में क्या वो भटकता तो रह जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों आपके 43 क्या बोला कि कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया बच्चों, ठीक है। चलिए इसका आंसर कि फ्रेंड्स का आंसर क्या होता है कि छाया काल्पनिक सुख है बच्चों, ठीक है। उसका बच्चों स्मृति है, इसी इसी इन्हें याद करने से ही मन का दुख दुगुना होगा बच्चों, ठीक है। अर्थात इसे भगाना व्यर्थ है बच्चों, ठीक है। उससे निराश ही मिलती है बच्चों, ठीक है। इससे क्या बच्चों निराश ही बच्चों उससे मिलता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या छाया बच्चों क्या हम लोग को एक काल्पनिक चीज़ बच्चों सुख है बच्चों, ठीक है, समझे ना। उसमें कुछ फायदा जो इसको याद करने से मन में क्या दुख दुगुना बच्चों हो जाएगा बच्चों हम लोग को, ठीक है। तो यही बात इसमें पूरा बोला गया था बच्चों, ठीक है। अर्थात उसको क्या भगा इसको छाया को भगाने से हम लोग का अच्छा बच्चों लगेगा बच्चों, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 का बोला है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही दोस्तों, ठीक है। गोपियों ने बोला क्या उद्धव से बोला दोस्तों कि आपको योग की शिक्षा कैसे लोगों को देना बच्चों। चलिए इसका आंसर जानते हैं सो, ठीक है। फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा देखिए, बोला क्या गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिसके मन स्थिर नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकावा है बच्चों, ठीक है, दुविधा है बच्चों, भ्रम है और चक्कर है बच्चों, ठीक है। इस सभी के लिए बच्चों क्या कहा आपको योग की शिक्षा भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उत्साह कविता का संदेश क्या है दोस्तों, ठीक है। संदेश जो उत्साह जो कविता उसका संदेश सोचो क्या, चलिए जाते हैं इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि उत्साह प्रतीकात्मक कविता है बच्चों, ठीक है। इसमें बादल के उत्साह के प्रतिरूप में प्रकट किया गया है। सो कवि बादल से निवेदन करता है कि वह सारे गगन को ढेर कर छा दे ले बच्चों, यह बच्चों के घुंघरेले केसों सा आकाश में फैला जाए, ठीक है। वह किसी संघर्षशील व्यक्ति कवि के समान जन जीवन में नया उत्साह भर दे। वह अपनी विद्युत शक्ति से समाज में गरजे बरसे और जोश का संचार करे उसको, ठीक है। उसके और आगे चलते हैं क्या बोला थोड़ा सा और, ठीक है। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, लोग व्याकुल और अनमने हो, तब वे बादल, ठीक है, शीतल जल की धारा बनकर जन जीवन को शांति दे बच्चों, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ के लिए बच्चों आपको जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है दोस्तों, बोला क्या माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी बच्चों, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख बच्चों दिया था। तो चलिए इसका आंसर दोस्तों,
आंसर क्या होता है कि माँ ने बेटी को निम्न सीख दी बच्चों। पहला आपको सीख देता है एक का नंबर सो, कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना बच्चों। ठीक है बच्चों। ख नंबर बोला था कि आग का सदुपयोग करना बच्चों। ठीक है, आग रोटी सेकने की काम आती है, जलने के लिए नहीं दोस्तों। ठीक है। तीसरा आपका दिया था बच्चों, दिया था ये आपका कि वस्त्र आभूषण पाकर भ्रमित ना हो जाना, ये उस स्त्री जीवन के बंधन है दोस्तों। ठीक है। घर में बोला कि लड़की होने पर भी लड़की जैसे मत दिखना, अर्थात साहसी एवं निडर बनकर रहना दोस्तों। ठीक है। इस सभी के लिए माँ ने इसको अपनी बेटी को सीख तो दी थी। ठीक है। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का अथवा क्या भरा है। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया बच्चों। ठीक है, व्यक्त किया है। चलते चलते इसका आंसर की देखिए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। देखिए बोला क्या कि कवि ने बच्चों को मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। सो पहला आपका कर्म क्या था, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है बच्चों। ठीक है, मृतक मतलब बच्चों का मरा हुआ चीज़ है। तो ठीक है, मतलब खाना बोला कि ये यो लगता है मानो झोपड़ी के में कमल के फूल खिल उठे हो बच्चों। ठीक है। ग नंबर बोला कि यो लगता है मानो चट्टानों पिघलकर जलधारा बन गई हो दोस्तों। ठीक है। घर में बोला कि यो लगता है मानो बबूल से शेफालिया के फूल झरने लगे हैं दोस्तों। ठीक है। ये सभी जो क्या हुआ था आपका बीम के नागरिकों के बच्चों को सिखा रहे थे दोस्तों। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों। ठीक बच्चों, आपका ये 5 नंबर के एग्जाम में से पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो बच्चे इसको आप जरूर नोट डाउन से कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलते इसके ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। जब से ठारी जैसे कांड होने लगे हैं तब से बच्चे भी डर डर रहने लगे हैं। अब ना तो हुललबाजी शरारतें और ना ही तुक्का बंदियाँ हो रही है, ना ही नंग धन ढूंढते रहते हो आज़ादी है। अब तो बच्चों प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौनों से खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या बोला बरसात देखिए अगर उसको बोला क्या कि अब बोला कि बरसात में बच्चे बाहर रह जाए तो आज माँ बाप की जान निकल जाती है। आज ना कुएं रहे हैं, ना रहट है, ना खेती का शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक बनावटी और रहस्यहीन हो गया है दोस्तों। ठीक है बच्चों, इतना सारा का आपका काम दोस्तों हो रहा है। ठीक है, चलते इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लोग अपने से लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, आप भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर आप भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आप देखते हैं आप लोग के लिख पाते हैं कि नहीं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। ठीक है, बच्चे अगर आपको लिखना है या तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन मत छोड़ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है बच्चे, अब घर नंबर में क्या बोला गया, जब पत्र लेखन दोस्तों आपको खंड घर में सबको पत्र लेखन, जब पत्र लिखने से आपका बहुत सारे मार्क्स सोचो उठ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जो पहला का पत्र बोला गया क्या है दोस्तों कि दहेज प्रथा के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना निबंध से लिखना है। आप ही तो लिखना है विषय का विज्ञान का चमत्कार दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर आपका है स्वास्थ्य का महत्व जो। ठीक है, तीनों में से बच्चों आप किसी में से एक के ऊपर पत्र लिख के आप अपने 5 नंबर उठा सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, यानी कि 150 लाइन बच्चों आपको लिखना है 150 शब्द में दोस्तों। ठीक है, सिंपली बच्चों क्या करना है आपको, ये तीनों का भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा लिख करके उसका आपको निबंध दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों तीनों को कॉपी से जरूर नोट आप लोग को, इन सभी का बच्चों आपको जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो डाल दिए वहाँ पे आप जा सकते हो प्ले लिस्ट में से। ठीक है, प्ले लिस्ट में इन सभी का वीडियो जो पड़ा हुआ जाकर जो देख लीजिए जिस चीज़ का आपको जरूरत है दहेज प्रथा बच्चों। ठीक है, वहाँ पर आपका विज्ञान का चमत्कार का भी जो है स्वास्थ्य का महत्व से इसका भी आपको वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। सो ठीक है, प्ले लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, बच्चे आपका ये लेटर भी मैं तो करा दिया हूँ पहले, आपको डिस्क्रिप्शन में आप प्ले लिस्ट जहाँ आपको जाना तहाँ चल जाइए। तो आपको देख लीजिए वीडियो। ठीक है, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन बच्चों। ठीक है, जिसका मैं इसमें आपको ऑलरेडी पहले से तो लिखा चुका आपका आवेदन पत्र दोस्तों। ठीक है, जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनने से आप कैसे अपने विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा व्यस्त करने इसके भी तो मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले भी। ठीक है,
तो जो आपका 49 नंबर में जो आपको क्वेश्चन बचा, ये भी आपको इसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कर इसका परिचय मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, जाके आप जो आप समझ सकते हो वहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के उसमें मिल जाएगा। आप ही सब चल जाइए प्ले लिस्ट में, जहाँ पर आपको जाना तहाँ बच्चों आपको मिल जाएगा, विज्ञापन का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ उसका अलग से होगा, ठीक है। आप अपने पुराने फ्रिज को बेचने के लिए एक विज्ञापन का लगभग 50 बच्चों इसका भी आपको मिल जाएगा। विज्ञापन जितना सरल सबको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। वीडियो को हद से शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। आपसे निवेदन है तो कि आप लोग इतना वीडियो शेयर कीजिए, इतना मैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश करूँगा सो, ठीक है। उससे मैं आप लोग को बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा सो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, सोचिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन सब आपके अगर पढ़ते हैं, ठीक है, अगर 6 to 10 में किसी भी क्लास में तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको उस चैनल का लिंक जरूर से भेजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको 6 से लेकर 10 तक सभी स्टूडेंट को झारखंड बोर्ड के पढ़ाता हूँ सो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप लोग चैनल को हर जगह शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो हर स्टूडेंट क्या होते हैं जुड़ सके झारखंड से, और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से जो पढ़ सके सो, ठीक है। इसको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, कहीं लाइफ में कभी भी देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा आप लोगों को फ्री ही पढ़ाऊंगा सो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।